हेलो मेरी प्यारी बहन भाइयों, जो हमने कई संवाद जो हमारी रामायण में चल रहा है उसी के आगे की थोड़ी आपको चौपाई सुनाएंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। कान पावक जार सके ओ कान समुद्र समाय, ओ कान करे अवला प्रबल के जग काल न खाए। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता है। का सुनाए विधि का ही सुनावा, का दिखाए चाहे का ही दिखावा। एक कहें भल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुम तह दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया है, क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर बर नहीं दिया। जो हट भयउ सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनो। एक धर्म परमित पहचाने, नृपह दोष नहीं दे शयाने। जो हट करके स्वयं सब दुखों को के पात्र हो जाते हैं, स्त्री के विशेष बस में होने के कारण मानो उनका ज्ञान गुण जाता रहा है। एक जो धर्म को मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीचे हरिचंद कहानी, एक एक शन कहे बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रहे। वे शिव दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मत बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। कान मूंद कर रद कहें जिहा, एक कहें यह बात अलीहा। सुरकत जाए अस कहत तुम्हारे, राम भगत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों में कान मूंद कर और कोई जीव को दांतों तले दबाकर कहते हैं यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चबे बरु अनल कने, ओ सुधा हुई विषतूल। सपने कबहु न करें कछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियाँ बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। एक विधाता है दूषण देहि, सुधा दिखाए दीन विसुजेहि। खरबर नगर सोच सब काहू, दुसैदार उर मिटाऊ छाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई है, सब किसी को सोच हो गया है, हृदय में दुसह जलन हो रही है, आनंद उत्साह मिट गया है। वे प्रवधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख सील सराहे, बचन बान सम लागह ताई। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल को माननी बड़ी बूढ़ी केकई की परम प्रिय थीं, वे भी उनकी सील की सराहना करके उन्हें सीख देने लगी, पर उनको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहे प्रिय राम समाना, सदा करहु यह सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, के अपराध आज बन देहु। वे कहती हैं तुम सदा कहा करती थी श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता था श्री राम जी पर, तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध का उन्हें बन देती हो।
कबहु न किए शबत यारेषु प्रीत प्रतीत जान शबदेषु। कौशल्या अब काहि बिगारा तुम जेहि लाग वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाय नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया है। सिय के पिय संग पर हरवो लखन के रहे धाम। और राज की भूजो भरतपुर नपक जिय बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे और न राजा जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार उसे छाड़ो कोहू शोक कलंक कोट जन लेहू। भरत हैं अवश्य देव जुबराजू कानन काहे राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य जो युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है? नाहिन राम राज्य के भूखे धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर ग्रह बसहु राम तज गेहू न पुशन असवर दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है। वे धर्म धुरी को धारण करने वाले विषय रस के रूखे, अर्थात उनके विषय सत्य ही नहीं है। इसलिए तुम यह शंका न करो, श्री रामचंद्र जी को बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो जो श्री राम जी घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगे कहें हमारे नहीं लागए कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई तो कह प्रगट जनावो सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो। राम सरस तुम कानन जोगू काय कहें सुन तुम कहें लोगू। उठाओ भेग सोही करहु पाई जय विद शोक कलंक नशाई। राम सरी का पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक का कलंक का नाश हो। यही भांति शोक कलंक जाहे उपाय कर कुल पालही। हट फेर राम जाते बन जन बात दूसर चालही। जिम भानु बिन दिन प्राण बिन तनु चंद बिन जिम जामिनी। तिमें अवध तुलसीदास प्रभु बिन समझ धो जिम भावनी। जिस तरह शोक और कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते जैसे सूर्य के बिना दिन के प्राण और शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ तो सही। सखिन शिखावन दीन सुनत सखिन शिखावन दीन सुनत मधुर परनाम हित। ते कछु कान न कीन कुटिल प्रबोधि कुंवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने से मीठी परिणाम और हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी की सिखाई पढ़ाई कैकई इस पर जरा भी कान नहीं दिया।
उतर न दे दुसैर से रूखी, मृगः चितय जनु बागिन भूखी, व्याधि असाध जान तिन त्यागी, चला चली कहत मति मंदे अभागी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती और दुसय क्रोध के मारे रूखी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही है। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया और सब उसको मंद बुद्धि भागिन कहती हुई चल दी। राजु करत यह दे बगोई, कीने से अस जस करहे न कोई, ए विद बिल पह पुर नर नारी, देह को चाल है कोटक गारी। राज्य करते हुए इसके कई को देव ने नष्ट कर दिया है, इसने जैसा कुछ किया वैसा कुछ भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और कुचाली के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जर है विषम जर ले है उषाशा, कवन राम विद जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चरगन सूखत पानी। लोग विश्व ज्वर में जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग में प्रजा ऐसी व्याकुल हो रही है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों को समुदाय व्याकुल होता है। अति विषाद वश लोग लुगाई, गए मात पह राम गुसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चारु, मिटा सोच जन राखे रारू। सभी पुरुष स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रही हैं। स्वामी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न और चित चौगुन चाव, यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न लें। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मन, और राजू अलान समान छूट जान, बन गवन सुने और आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी मन में नए पकड़े हुए हाथी के समान राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है बन जाना। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मात पद नाये माथा, दीन आशीष लाए और लीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र ये दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया और माता से आशीर्वाद लिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुम्बत माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, गोद राख मुन हृदय लगाए, गोद राख पुन हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है और नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन से दूध बहने लगा। राधे राधे। आज की रामायण यहीं पर ख़त्म करते हैं। राधे 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 राधे।